अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सऊदी अरब के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप सऊदी में किसी भी वीज़ा पे काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जवाब देना। और वो सवाल आपका भी हो सकता है, और हो सकता है आप अभी नहीं गए हैं, इंडिया से ही वीडियो देख रहे हैं या फिर अदर कंट्री से देख रहे हैं, तो आप सऊदी आएँ तो आपको ज़रूरत पड़े इस चीज़ की। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लें, और चैनल पे ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, जैसे ही हम वीडियो डालें तुरंत आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया, जो कभी भी जैसे छूट आती है, जो इलीगल लोग हैं सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे, तो अभी हम जो है छूट वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो छूट आती है कोई भी त्यौहार आता है जैसे ईद के मौके पे या किसी भी तरीके से, तो उसमें वो यहाँ पर कब आने वाली है कब नहीं आने वाली है। सऊदी अरब के अंदर जितने भी इलीगल लोग हैं उनको मौका रहेगा कि वो जाएँ और फिर दोबारा से सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं अपना खर्चा करके, अपना फ़्लाइट टिकट लेके। तो वो कब आएगी कब नहीं आएगी, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कोई भी किसी तरीके का ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, लगभग हर सप्ताह के अंदर 13 से 14 हज़ार लोग पकड़े जाते हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग कानून जो है, सभी लोग जो बहुत सारे लोग बिना वीज़ा के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे लोग अपने कफिल के पास से भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर फ़िलहाल में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि भाई छूट आने वाली है। आप लोग जो है सऊदी के अंदर बिना जुर्माने के या फिर बिना किसी कार्रवाई के आप डायरेक्टली जा सकते हैं अपना टिकट लेके, और दोबारा से आप वीज़ा पे आ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। आप ज़रूर जो है हमारे साथ में बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है उन लोगों के हवाले से जिन लोगों का हुरूफ लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहले का कानून और अभी के कानून में फ़र्क हो गया है। पहले इतनी सख्ती नहीं थी, कोई भी कैसे भी हुरूफ लगा दिया करता था, कोई मसला नहीं था अगर कोई भी है। लेकिन अभी क्या है, कानून में सख्ती की गई है, और जो हुरूफ लगता है काफ़ी ज़्यादा छानबीन होती है, पूछताछ वगैरह होती है, उसके बाद में हुरूफ लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुँह उठा के हुरूफ लगा ले या लगवा ले किसी भी तरीके से। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। अगर आप कहीं पर भी काम काज कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि अभी जो है सऊदी के अंदर कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि आपकी अगर हाई सैलरी है, 4-5 हज़ार रियाल सैलरी है, तो ऐसे लोगों पर सख्ती की जा रही है। मतलब यही है कि ड्यूटी अगर वो सही तरीके से नहीं करते हैं, टाइम टेबल को सही सेट नहीं करते हैं, 2-3 हज़ार रुपये सैलरी उठाते हैं, तो ऐसी लोगों की जगह जो है सऊदी नागरिकों को रखा जा रहा है। क्योंकि अभी मैंने सुबह वाली रिपोर्ट में बताया था कि अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, जो पैसा भेजते हैं अपने अपनी कंट्री सऊदी में रहकर, तो इसमें कामयाब हो रहे हैं सऊदी नागरिक, और इसमें जो सऊदी गवर्नमेंट है वो भी कामयाब हो रही है। तो इस पर और भी सख्ती जो है बरतेगी। तो आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो सही तरीके से काम काज करते रहिएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी छूट के हवाले से, वीज़ा वगैरह के हवाले से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आने वाले वक्त में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।